ओए लड़के, तूने एक दो लड़कों को क्या मार दिया? अपने आप को अक्षय कुमार समझ रहा है क्या? यहाँ का राउडी राठौर मैं हूँ। क्या तूने मेरा नाम सुना है? उस लड़के की बात सुनकर विराज को बड़ी हंसी आ रही थी। जैसे तैसे विराज ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और अपना सिर हिलाते हुए उस लड़के को जवाब दिया, नहीं, मैंने तो नहीं सुना है। जैसे ही उस लड़के ने विराज का जवाब सुना, वैसे ही उसे जबरदस्त गुस्सा आने लगा था। लेकिन उस लड़के ने अपने गुस्से को शांत किया और विराज के सामने कूल बनते हुए कहा, तुम मेरा नाम किसी से भी पूछ सकते हो, कोई भी तुम्हें बता देगा। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। मैं क्यों पूछूं? मुझे क्या करना? विराज ने उस लड़के से कहा। विराज की बात सुनकर उस लड़के को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। भाई, उस लड़के से ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है। एक्टिंग करने में वो बहुत होशियार है। चलो उसे पीट कर आते हैं, तभी उसे पता चलेगा कि यहाँ का बॉस कौन है। लीडर के गुर्गों ने अपने लीडर से कहा। जैसे ही लीडर ने अपने चेले की बात सुनी, वैसे ही लीडर के सारे चमचे सड़क के दोनों तरफ से बाहर निकल आए थे और उनमें से एक ने विराज को देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से तुम एक्टिंग में बहुत अच्छे हो, उसी तरह से तुम मार्शल आर्ट्स में भी अच्छे होंगे। मार्शल आर्ट्स का नाम सुनकर विराज को हर्षल राजवर्धन सिंह याद आ गया था और साथ ही साथ ये भी याद आ गया था कि कैसे प्रखर ने मार्शल आर्ट्स के चलते उसे रोका था। इस वक्त विराज को प्रखर की कमी खलने लगी थी। दूसरी तरफ जैसे ही लीडर के सारे चेले बाहर निकले, उसी वक्त लीडर ने 10 चेलों को आदेश दिया कि वो जाए और विराज को मात देकर आए। लीडर के इशारे पर तुरंत ही 10 लोग विराज की तरफ लपक पड़े थे। 10 लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर विराज ने सोचा कि अभी भी उसका शरीर लड़ने लायक नहीं है। उसके शरीर में काफी इंजरीज थी। अगर उसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो ना सिर्फ उसे जीतना होगा, बल्कि उसे उन सभी लोगों के साथ फाइट भी करनी होगी। और विराज अभी उस हालत में नहीं था। विराज ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है और उस काम को करने के लिए उसे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हुई थी। तुरंत ही विराज पीछे मुड़ा और फुल स्पीड में भागने लगा। विराज इतनी तेजी से भाग रहा था कि उसने एक बार भी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की थी। मुझे तो लगा था कि ये लड़का बहादुर होगा, लेकिन ये तो हमें देखकर दुम दबाकर भाग रहा है। लीडर के एक चेले ने तुरंत ही मजाक बनाते हुए कहा, बिल्कुल सही बात है। अरे लड़के, तू हमें देखकर भाग क्यों रहा है? अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तेरी बात सुनकर हमने हार मान ली है। चल रुक जा। दूसरे चेले ने भी मजाक बनाते हुए कहा, बॉस, बोलने का गुर्दा तो सभी रखते हैं, लेकिन इस लड़के का बर्ताव मुझे काफी अजीब लग रहा है। हमें किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। क्या होगा अगर ये पीछे मुड़ा और इसने हम सभी को मार दिया तो? लीडर के एक और चेले ने कहा, तुम्हें लगता है कि ये पॉसिबल है? ये इम्पॉसिबल है। अगर इसमें इतना गुर्दा होता तो ये भाग थोड़ी रहा होता। अगर ये पीछे मुड़ता है और हम पर वार करता है तो मैं मूंछ मुंडवा लूंगा। उस चेले की बात सुनकर लीडर ने जवाब दिया। दूसरी तरफ विराज को इस तरह भागता हुआ देखकर आयशा हैदर खान काफी खुश नजर आ रही थी। अगर उसके मन में विराज को लेकर कोई डाउट भी था तो वो भी अब क्लियर हो गया था। विराज की इस हरकत ने आयशा हैदर खान को ये प्रूव कर दिया था कि विराज वाकई में एक कचरा ही है। हालांकि आयशा हैदर खान और उस लीडर के चेलों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भागते भागते विराज तुरंत ही पीछे मुड़ जाएगा और साथ ही साथ उसके वो 4 बॉडीगार्ड्स भी उसके साथ आ जाएंगे। बॉस, ये तो... जैसे ही लीडर के चेले ने देखा कि वो बॉडीगार्ड्स हट्टे कट्टे हैं, वैसे ही उस लीडर के चेलों की हवा टाइट हो गई थी। विराज को उस लीडर और उसके चेलों के थॉट से कोई मतलब नहीं था। तुरंत ही विराज ने हाथ ऊपर उठाते हुए अपने बॉडीगार्ड्स को संकेत दिया और वो चारों बॉडीगार्ड्स लीडर और उसके चेलों की तरफ बढ़ने लगे थे। जैसे ही 2 ग्रुप आपस में भिड़े, वैसे ही चीख पुकार का मेला सा लग गया था। हालांकि आयशा हैदर खान जिन लोगों को लाई थी वो नंबर्स में बहुत ज्यादा थे, लेकिन विराज के 4 बॉडीगार्ड्स के सामने वो 1 सेकेंड भी नहीं टिक पाए थे। 15 सेकेंड्स के अंदर अंदर 10 से 15 लोग सड़क पर पड़े थे।
अगर उन 4 बॉडीगार्ड्स के सामने ऐसे 100 लोग भी होते तो भी वो उन्हें आसानी से हैंडल कर सकते थे। पिछली बार वो 4 बॉडीगार्ड्स 200 बॉडीगार्ड से लड़ रहे थे। ऐसे में उनका हारना तय ही था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाह्नवी को सही सलामत उस होटल से बाहर निकाला। अगर उस कमरे का स्पेस थोड़ा ज्यादा होता तो वो विराज और उसके साथियों को भी आराम से प्रोटेक्ट कर लेते। लेकिन उनका सामना उन्हीं के जैसे 200 बॉडीगार्ड से हुआ था, इसीलिए वो भी आखिर क्या कर पाते। हालांकि उस दिन जब लड़ाई शुरू हुई थी तो उन 4 बॉडीगार्ड्स ने उमेश बेनीवाल के 100 से भी ज्यादा गार्ड्स को जमीन पर पटक दिया था। लेकिन जब उन पर पीछे से हमला किया गया तब वो विराज और बाकियों को नहीं बचा पाए थे। यू गंदी नाली के कीड़े। हालांकि आयशा हैदर खान जिन लड़कों को साथ में लेकर आई थी उन्हें जमीन पर पड़ा देखकर वो काफी सरप्राइज थी। लेकिन उसके बाद भी वो विराज को छोड़ने वाली नहीं थी। क्या हो गया मिस आयशा, क्या आपको इसके अलावा और कुछ कहना नहीं आता? अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहती हो? विराज ने आयशा हैदर खान से कहा। अबे कचरे में रहने वाले, ज्यादा उड़ मत। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत अमेजिंग हो? अपने साथ इन 4 बॉडीगार्ड्स को लेकर घूमते हो। तुम्हारी औकात क्या है? मेरे लिए तुम एक कचरे वाले हो और हमेशा वही रहोगे। मैं तुम्हें ऐसे ही नीचा दिखाऊंगी। मैं उस इंसान के सामने अपना सिर नहीं झुका सकती जो अपने काम खुद नहीं कर सकता है। मैं उस इंसान के सामने अपने हाथ नहीं जोड़ती जिसे हर काम को करने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। अब चूंकि बाजी तुम जीत गए हो और मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है कर लो। मारना है तो मार दो और मेरे टुकड़े करने हैं तो टुकड़े कर दो। हालांकि अंदर ही अंदर आयशा हैदर खान को डर लग रहा था, लेकिन उसकी प्राइड और स्टबर्ननेस इतनी ज्यादा थी कि उसे अपनी गलती का एहसास भी नहीं होने दे रही थी और उसे विराज के सामने माफी मांगने से भी रोक रही थी। विराज ने हैदर की बेटी से कोई बात नहीं की। विराज जानता था कि हैदर के फोन से मैसेज उसकी बेटी ने किया था, लेकिन चीजें इस कदर बिगड़ जाने के बाद भी विराज ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि हैदर को अभी तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, क्योंकि हैदर की तरफ से विराज को कोई कॉल नहीं आया था। तुरंत ही विराज ने हैदर को कॉल लगाया। 4 से 5 घंटे के बाद जैसे ही हैदर ने कॉल उठाया वैसे ही विराज ने बोलना शुरू किया। हेलो हैदर, मैंने तुम्हें मेरी लोकेशन भेजी है, जल्दी से यहाँ आओ। तुम्हारी बेटी भी यहीं है। इतना बोलने के बाद विराज ने तुरंत ही कॉल कट कर दिया था। विराज नोटिस नहीं कर पा रहा था कि उसका ये बिहेवियर एकदम अपने पिता से मिल रहा था। दूसरी तरफ जैसे ही हैदर ने विराज के मुंह से वो शब्द सुने वो स्टन रह गया था। काम की वजह से हैदर को सोने का भी समय नहीं मिल पाता था और इस बार जब वो थोड़ी देर सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका फोन स्विच्ड ऑफ था। चूंकि हैदर मुंबई शहर का पर्सन इंचार्ज था और साथ ही साथ जिंदल परिवार का सारा काम देखता था, इसीलिए उसके परिवार में उसका काफी रुतबा था। उसने अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को उसके फोन को हाथ लगाने से भी मना कर रखा था। उसके सोने के बाद उसका फोन बंद हो गया। हैदर को कोई अंदेशा नहीं था कि उसकी पीठ पीछे क्या हो गया है। जब हैदर को अपने फोन के बारे में पता चला तो वो तुरंत ही अपनी बेटी से पूछताछ करना चाहता था, लेकिन घर में उसकी बेटी का कोई नामो निशान नहीं था। हैदर बहुत ही केयरफुल इंसान था। उसके सोने के बाद इस तरह से उसके फोन का बंद हो जाना और उसकी बेटी का घर पर नहीं होना उसे बुरी खबर आने का अंदेशा मिल रहा था। अपने मन में चल रहे ख्यालों को भगाने के लिए हैदर ने चाय का सहारा लिया, लेकिन इससे पहले कि हैदर सोफे पर बैठता और अपने होठों को चाय के कप पर लगाता, चाय की एक चुस्की लेता, उसका फोन बजने लगा था। जब हैदर ने देखा कि कॉल विराज का है तो उसने तुरंत ही विराज का कॉल उठाया और जब विराज ने उसे बताया कि उसकी बेटी उसके साथ है तो हैदर के दिमाग के सारे तार खुल गए थे। भले ही हैदर कितना ही स्टूपिड क्यों ना हो, लेकिन उसे समझ आ गया था कि उसकी बेटी ने विराज को परेशान करने के लिए जरूर कोई कांड किया है। जब हैदर विराज द्वारा भेजी गई लोकेशन के लिए निकला तो मन ही मन वो विराज को समझाने का एक प्लान लेकर गया था। क्यों नहीं जाता? उसका खून उसकी इकलौती बेटी विराज के पास थी। ऐसे में एक बाप को जो कुछ भी करना होगा बाप खुशी खुशी करेगा। आधे घंटे के अंदर अंदर विराज ने देखा कि एक BMW उसकी तरफ आ रही है। जैसे ही वो BMW नजदीक आई
वैसे ही विराज को समझ आ गया था कि उस BMW में कौन बैठा है। विराज साहब, मुझसे गलती हो गई, आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। हैदर को जान से मार दीजिए साहब, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, प्लीज विराज साहब। हैदर अभी विराज के सामने भी नहीं आया था कि विराज के कानों में हैदर की अपॉलॉजी सुनाई देने लगी थी। अब्बाजान। जब हैदर की बेटी ने देखा कि उसके पिता विराज के सामने गिड़गिड़ाते हुए आ रहे हैं, तो ये देखकर हैदर की बेटी को विराज पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। पापा, आप इतने यूजलेस कैसे हो सकते हो? एक कचरे के सामने आप हाथ फैला रहे हो। हाथ तो इसको फैलाने चाहिए जिसे हमेशा आपकी मदद की जरूरत होती है, आयशा हैदर खान ने गुस्से में कहा। जैसे ही हैदर ने अपनी बेटी के मुंह से वो शब्द सुने, हैदर के कदम तुरंत ही अपनी बेटी की तरफ बढ़े और हैदर ने अपनी बेटी के गालों पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, चुप करो। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि ये हमारे बेनिफैक्टर हैं, इनसे रूड होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पिता के हाथ से थप्पड़ खाने के बाद लंबे समय तक आयशा हैदर खान अपने पिता को देखती रही और उसके बाद रोते हुए उसने अपना मुंह खोला। पापा, जब से मैं पैदा हुई हूँ आपने मुझे सिर्फ 2 बार मारा है। आयशा हैदर खान को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब तो उसकी बेइज्जती उसके पिता ने ही कर डाली थी। अपनी बात को कहने के बाद आयशा हैदर खान अपनी मर्सिडीज में बैठी और वहां से चली गई। भाई, मिस आयशा तो भाग गई, अब हम क्या करें? उस लीडर के चेले अभी भी जमीन पर गिरे हुए थे। आयशा को वहां से जाते हुए देखकर उन्होंने अपने लीडर से आगे क्या करना है वो पूछ डाला था। अब मैं क्या बताऊं कि आगे क्या करना है? जो होना था वो तो हो गया। उनका लीडर, जो अपने आप को सांबा ब्रदर्स का सबऑर्डिनेट समझता था, वो ही अब अपने आप को कोसने लगा था। वो सारे लोग मार्शल आर्ट्स में बहुत होशियार थे और बड़े बड़े लोगों के लिए ऐसे छोटे मोटे काम करते थे। एक छोटा गुंडा हमेशा छोटा ही रह जाता है, वो कभी बड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि जिनके इशारों पर वो नाचते हैं वो लोग बड़े होते हैं, जो उनका काम करते हैं वो बस अपनी। समझ गए ना? इन लोगों के साथ भी ऐसा ही था। और रही बात सांबा ब्रदर्स की, तो वो भी पहले एक आम इंसानी थे जो किसी कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन उन्हें किसी के ऑर्डर्स पर काम करना पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने बैंकॉक जाकर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद में अपना एक इंस्टीट्यूट भी खोला, लेकिन उसमें इतने पैसे कहाँ थे। उसके बाद उन्होंने अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ हाथ मिलाया और तभी से उनकी गुंडागर्दी की शुरुआत हुई थी। उस लीडर के जैसे 36 लोग उनके अंडर में काम करते थे। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था, उन्हें तो बस अपने अमीर क्लाइंट से मतलब था। उनका काम लेते थे और इन लोगों से करवाते थे। विराज अब हैदर से कैसे निपटने वाला था? क्या हैदर की बेटी का गुस्सा विराज हैदर पर निकालेगा? अगर हाँ तो कैसे? अगर नहीं तो हैदर अपनी बेटी के साथ क्या करेगा? वो देखना दिलचस्प होगा। आखिर आयशा हैदर खान का सांबा ब्रदर्स के साथ कैसा कनेक्शन है? क्या विराज का अगला वार सांबा ब्रदर्स पर होगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।